जय श्री राम। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हुआ भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही हैं, अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अंजन व निर्गुण और अगोचर कोई और है। जो नृपतनयत ब्रह्म के में नारे बिरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धिमत अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और इधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ व्यापक कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोच समझकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। शेष नाग को अलंकार में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धर धरन सिरो, विनय करो कर जोर, भरनो रघुबर विशद जसोर, श्रुत सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ रतन भी उससे नहीं छिपाते। देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अंतर्भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका आदर बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन चरित अपारा, कहाँ ना तज में रावण मारा, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल काओ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बावर करो करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मने, किमिक बने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर
वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुलमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, आप इस उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर रखिएगा। वेदों में छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या ज्ञान पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी को मन में बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के सारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी भी अपार सुख हुआ। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न भ्रम जाता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बालक रूपी को वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, मंगल के रहने वाले, हरने वाले और श्री रघुनाथ दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बालक श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। यह श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रघुनाथ जी से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग में के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों को छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले हैं। नकली आंखों की गिनती में वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं, जो श्री हरि के गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। नयन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तंबुर समतूला, जे नमत हर गुण पद मूला। जिन हरे कथा सुनी नए काना, श्रवण रंद आए भवन समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे समान हैं। जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होगा। हे पार्वती,
श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। वह देवताओं का कल्याण करने वाली, दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु सेवा करने सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज को, सब देवताओं को लोग ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ से सुंदर ताली है जो संदेह रूप पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को कटने के लिए कुल्हाड़ी है। जो हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी हमारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत समस्त है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हे पार्वती, एक बात में मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोह के बस होकर कही है। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें कभी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकेंगे। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमित रहते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। जिन्हें वायु का रोग, शन्यपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। असनिज हृदय विचारे तजो, संशय भजो राम पद, सोगिर राज कुमार ब्रह्म, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अनुरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अंजनमा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी की सच्चिदानंद स्वरूप है, सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और संदेह युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो
विज्ञान रूपी प्रातः काल हो जाता हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधे प्रगट परावरनाथ रघुकुल मन मम स्वाम सोए कहे शिव नायो माथ। जो प्राण उस पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी स्वामी मेरे हैं। ऐसा कहकर शिव जी उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह के कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और देवताओं का चेतन जीवात्माओं से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। यह जगत प्रकाशस्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाश हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भाषित होती है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरण पानी की बिना हुई भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत 3 कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। यह वेद जग हरे आश्रित रही, जदप असत्य देत दुख यही। जो सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चलय सुनय बिन काना, बिन करे कर्म करे विधि नाना। आनन रह सकल रस भोगी, बिन पानी बकता बड़ जोगी। वह बिना ही पैर चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मोह के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही बाड़ी के बहुत योग्य बकता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रान बिनु वास विशेषा। अस्य सब बातें अलौकिक करनी, महिमा जासु जा।